कई बार अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनका हमें शॉक बैठता है। उस शॉक की भी अलग अलग तरह होती है और उन शॉक के साथ हम लोग हर रोज का जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन उस शॉक के साथ जीते वक्त हर रोज अपने मन में एक डरावनी भावना रहती है। हम लोग इस सोच में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, ये मुझे ऐसा कैसे हुआ। हालांकि हमारे एक दर्शक जिनका नाम है रमेश साल्वी जी, जिन्होंने एक सवाल पूछा है। उनका सवाल यह है कि इन कोरोना के दिनों में मेरे घर के सभी सदस्यों ने पूरी तरह की केयर ली थी, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं छूना नहीं, सब केयर लेने के बाद भी मेरे घर के 3 सदस्यों को कोरोना हुआ। उनमें से 2 हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। अब वे लोग आए हैं, काफी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन हम लोग जिस एक्सपीरियंस से गुजरे, जिस हॉरिबल एक्सपीरियंस से गुजरे, उसके साथ हम लोग बहुत परेशान हैं। इस वक्त भी परेशान हैं। हम क्या करें? रमेश साल्वी जी के इस प्रश्न के साथ हम सब अपने मन की खोज करते हैं। हमारा डर, हमारी शर्म, हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी, ये सब बातें जिन वजह से होती है, उनकी वजह रैशनल इमोटिव बिहेवियर थियरी में कही गई है कि हमारे साथ बनी हुई घटनाओं का हम लोग जो इवैल्यूएशन करते हैं, हम लोग जो इवैल्यूएशन पे हम लोग बिलीव करते हैं, उसके ऊपर हमारी सब रिएक्शंस, हमारा बर्ताव निर्भर होता है। हम लोग उस घटनाओं को क्या डिग्री देते हैं, हमारे इवैल्यूएशन में, हमारे मूल्यांकन में हम लोग जो डिग्री देते हैं, उसी के ऊपर हमारा रैशनल थिंकिंग और इरेशनल थिंकिंग यानी कि विवेकी विचार या अविवेकी विचार निर्भर होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसको हम लोग जो डिग्री देते हैं ना, ऊपर की या नीचे की, कि कितने लेवल पर मेरे साथ क्या हुआ है, जो हम सोचते हैं, उसी के ऊपर हमारी सोच सीधी या गलत निर्भर होती है। इस तरह की भावनाओं में 2 तरह के घटक होते हैं। उसमें से एक घटक यह होता है डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड। डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में जो भी होता है, मुझे कुछ नहीं होता है या मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कैसे होगा, जो होता है सब बाकी लोगों को होता है। ये डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड, मुझे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं। हम लोग ये सेंटेंस नहीं रखते, लेकिन जब होता है तब हम ये बर्ताव करते हैं कि मुझे कैसे हुआ। दैट मीन्स दैट इज द डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो हम लोग अपने माइंड में रखते हैं। और दूसरा होता है ऑफुलाइजिंग। ऑफुलाइजिंग का ओरिजिनल वर्ड ऑफुल है, जो भयानकता के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं अपनी घटनाओं का, अपने एक्सपीरियंस का जो मूल्यांकन करते हैं, जो वैल्यू, जो डिग्री हम लोग देते हैं, वो यहां पर मालूम होती है। रमेश साल्वी जी ने इसकी डिग्री दी है हॉरिबल एक्सपीरियंस। ये हॉरिबल एक्सपीरियंस जो है, इसके ऊपर हम लोग सोचते हैं। हमें कई बार अपनी घटनाओं का इस तरह से मूल्यांकन करने की आदत होती है। यह सिर्फ रमेश साल्वी जी की बात नहीं है, हम सभी लोग इस तरह से अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। इट वॉज हॉरिबल, इस तरह से कम ज्यादा हम लोग डिग्री देते हैं। अब रमेश साल्वी जी की जो घटना है, उसमें हम लोग एक मेजर टेप बनाते हैं, एक स्केल बनाते हैं। वो स्केल इस तरह से होगी कि पहले क्रमांक से 10 क्रमांक तक, पहले क्रमांक पर होगा एक चोट आई है, किसी को लग के एक चोट आई है, और 10वें क्रमांक पर ऐसी एक घटना हुई है, हॉरिबल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, कि किसी की बिल्डिंग गिर गई, उसके साथ साथ उनके घर वाले सभी सदस्य गुजर चुके हैं, सबकी मौत हो चुकी है, ये अकेले बच गए हैं। लेकिन बचे भी कैसे हैं, तो इनका एक पाँव टूट गया है और दोनों आंखें चली गई है। वी कैन से दिस कैन बी वेरी वेरी हॉरिबल थिंग। ओके, अब रमेश साल्वी जी का यह कहना है कि इनके घर वाले वापस आ चुके हैं, सब घर में हैं, थोड़े से पैसे खर्च हो गए, लेकिन सब लोग सुरक्षित है, इनके घर पर है। ये विश्व की कोई बहुत ही हॉरिबल घटना नहीं है, ये हॉरिबल एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस इन्होंने लिया जो विश्व का हॉरिबल एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? शास्त्र यह कहता है
कि इस तरह की घटनाओं में हम लोग जो ऑफुलाइजेशन करते हैं, उस भयानकता का रूप जो है ना, हम लोग बढ़ाते हैं, उसे हॉरिबल एक्सपीरियंस देते हैं। हम लोग वो बड़ा चढ़ाकर हम लोग सोचते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं। यू कैन से कि टू मैग्नीफाई बियॉन्ड ट्रुथ, टू मैग्नीफाई बियॉन्ड ट्रुथ, यानी कि सरल शब्दों में ये भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग उस घटना को, उस एक्सपीरियंस को अब बाइनोक्यूलर से देखते हैं। बाइनोक्यूलर से देखने से वो घटना और बड़ी लगती है। जैसे कि रमेश साल्वी जी की घटना जो 4 नंबर पर रखनी चाहिए, वो हम लोग 10 नंबर पर रखते हैं। ये मैं सिर्फ रमेश साल्वी जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, हम सब लोग इस तरह से मूल्यांकन करते हैं। इसमें होता यह है कि हम लोग बार बार हॉरिबल 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 टेरिबल ये कहने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अंतर्मन, इसी बात को उठा लेता है कि ये हॉरिबल एक्सपीरियंस है और हम लोग इसी बात को मानने लगते हैं। इसे बोलते हैं गोबेल्स टेक्निक। ये गोबेल्स टेक्निक यानी कि कोई अगर असत्य बात हो, जो सच नहीं हो, वो बार बार उसी तरह से सोचने से या सुनने से हम लोग उस बात को जो असत्य है उसे भी सत्य मानने लगते हैं, जिसे बोलते हैं गोबेल्स टेक्निक। अब हम लोग ये मानने लगते हैं कि नो, दिस इज वेरी हॉरिबल, दिस वाज वेरी हॉरिबल, दिस वाज वेरी टेरिबल, ये मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। अब इन बातों को हमें अलग विचारों से छेद देना होता है, अलग विचारों से इनको भगाना होता है कि रैशनल थिंकिंग कैसा करते। विवेकी विचार ध्यान में अगर ले लेंगे तो हम लोग सीधे सरल सोच सकते हैं, जिससे हमारी तकलीफ दूर हो सकती है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग सोचेंगे। यहां पर हमें विचारों में इस तरह से बदलाव लाना जरूरी होता है। 1, हाँ, यह बदकिस्मत बात हुई कि मेरे घर वालों को कोरोना हुआ। 2, लेकिन मेरे घर वाले सुरक्षित हैं, हम उस आपत्ति से बाहर आ सके, यह मेरे लिए अच्छी किस्मत ही है। 3, ऐसी आपत्ति में जितनी अच्छी बातें होनी चाहिए वे सभी अच्छी बातें मेरे साथ भी हुई, इसीलिए मैं खुशकिस्मत हूं। 4, ऐसी आपत्ति मैं हो, कोई नेता हो या अभिनेता हो, किसी के भी साथ हो सकती है। 5, अपने जीवन में होने वाली इस तरह की किसी भी घटना पर किसी भी मानव का नियंत्रण नहीं होता। और इसीलिए ऐसी घटनाओं के बारे में हम लोग जब लोगों के साथ बात करते हैं, तब ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल ये शब्द इस्तेमाल करके जब हम बोलते हैं, तब आपको ये सोचना है कि क्या मैं इस बात को बढ़ाकर सोच रहा हूं, इस बात को मैं बाइनोक्यूलर से देख रहा हूं, उसकी डिग्री में बढ़ा रहा हूं। क्योंकि ध्यान में रखिए, इसी के ऊपर आपकी विफलता, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका फ्रस्ट्रेशन सब निर्भर होता है। और ये होने से आपकी जिंदगी तबाह होती है, हमारा आनंद हम लोग कम करते हैं। अगर आपको ये बात पसंद आई तो आप सबको बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए कि हम लोग इस तरह से सोचते हैं। ये आप सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप YouTube पर जाइए, संदीप चोनकर टाइप कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी मस्त जी दीजिए। ऑल द बेस्ट।